अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इर्तिज़ा बेग एंड यू आर ऑन यूनिक स्क्वायर। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मौसूल हो सकें। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे जो कोविड की वजह से हुई है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया एक बड़ा मुल्क है तो उसके पास हॉस्पिटल्स भी ज़्यादा हैं। अगर हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं तो हॉस्पिटल्स के अंदर रखे इक्विपमेंट्स भी ज़्यादा हैं, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा थी उनके पास। बट ऑक्सीजन कम कैसे हुई? उन्होंने ऑक्सीजन को और वैक्सीन को जो इन्होंने इंडिया में बनाई थी 150 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया ताकि वो क्रेडिट ले सके। जब इंडिया में कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हुए, इकोनॉमिक्स की अगर हम ज़ुबान में देखें कि जब डिमांड ज़्यादा हुई चीज़ की तो सप्लाई कम हो गई। सो गाइज़, अगर मैं इंडिया की करंट सिचुएशन के ऊपर एक वर्ड बोलना चाहूँ आंसर में, तो मैं कहना चाहूँगा क्रेडिट की वजह से ये काम हुआ। बिकॉज़ दे वांट क्रेडिट। क्रेडिट चाहते थे कि हम एक अज़ीम मुल्क हैं और हम ऐसा करना चाहेंगे, हम वैक्सीन्स एक्सपोर्ट करेंगे, हम क्या है जी, हम ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिलसिले में पाकिस्तान ने क्या किया इंडिया के साथ। ऑब्वियसली पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, चाहे हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, बट पाकिस्तान की एक जानी मानी फाउंडेशन, ईदी फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट हैं फैसल ईदी, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा है जिसमें वो कहते हैं कि इफ़ यू वांट कि हम आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, आप बॉर्डर्स ओपन कर दें हमारे लिए। हमारी 50 एम्बुलेंसेस ऑक्सीजन लेके इंडिया आएंगी और लोगों की जान बचाएंगी। पाकिस्तान डू दिस जस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, नॉट फॉर क्रेडिट। ओके, अब हम बात करते हैं, जब ये काम हो रहा था तब मोदी सरकार कहाँ थी? जब इंडिया में कोरोना केसेस पॉजिटिव आ रहे थे तब मोदी सरकार कहाँ थी? गाइस, आपने देखा होना है कि कुछ दिनों पहले इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लीडर्स ने ट्वीट्स किए थे कुछ, और वो ट्वीट्स बेसिकली मोदी सरकार को एक्सपोज कर रहे थे। हुआ कुछ यूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर को मैसेज किया कि रिमूव ऑल द ट्वीट्स फ्रॉम ट्विटर, और इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो जितने भी ट्वीट्स थे मोदी सरकार के अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स के, वो ख़त्म कर दिए गए। और उन ट्वीट्स में ऐसा क्या था? उन ट्वीट्स में मोदी सरकार की सच्चाई बता दी गई थी, और वो सच्चाई ये थी कि मोदी सरकार इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही थी। लोग चाहे मर जाएं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन जीतना है। अब फिर क्या हुआ? अब जब कोरोना केसेस पॉजिटिव आ गए और फिर ट्विटर ने जितने भी ट्वीट्स हैं वो डिलीट किए। आफ्टर दैट मोदी ने क्या कहा? मोदी कहना शुरू हो गया कि काम सारा सिस्टम ने ख़राब किया है, सिस्टम इंडिया में ऐसा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उन्होंने एक प्रोडक्शन की थी, वो बेसिकली इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं डॉक्टर, और उन्होंने कहा था कि जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उस दिन से इंडिया की हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगी और एक दिन इंडिया को वो बर्बाद कर देगा। और गाइस, एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि पाकिस्तान इज़ डूइंग द थिंग्स नॉट फॉर क्रेडिट। जो ऑक्सीजन पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज़ पाकिस्तान के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा है। और पाकिस्तान जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इंडियंस को, नॉट फॉर द क्रेडिट, जस्ट फॉर द ह्यूमैनिटी। बिकॉज़ ह्यूमैनिटी, इंसानियत भी किसी चीज़ का नाम होता है गाइस। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि एक इंडियन एक्टर द करंट गवर्नमेंट के बारे, इंडिया की जो करंट गवर्नमेंट है उसके बारे क्या कह रहे हैं। खुदा कहलाने का शौक था जिसे मरघट का मसीहा बन के रह गया। तुम पत्थर की कब्रें बनाना बंद करो, वो मंच समझकर चढ़ जाएगा, फिर शुरू कर देगा भाषण ये सोचकर कोई ना कोई मुर्दा तो जरूर सुनने आएगा। जिसने दिन रात बस जहर घोला हो हवा में, क्यों उम्मीद करते हो तुम्हारे लिए ऑक्सीजन लाएगा? शमशानों कब्रिस्तानों में कंपटीशन कराने वाला क्या खाक तुम्हारे लिए अस्पताल बनवाएगा? ऐसा ना समझो कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं या तुम्हारे जिंदा रहने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। बस उससे कुछ कहो मत, सुनते रहो, फिर देख लेना मियां, जिंदों की तो क्या ही कहो, वो बहुत जल्द मुर्दों से भी वोट डलवाएगा। जी गाइस, अकॉर्डिंग टू मी जो इंडिया की सिचुएशन है वो मैं रिलेट कर रहा हूँ। जो इन्होंने कश्मीर के साथ किया है, कश्मीरियों के साथ किया है, वही इनके साथ हो रहा है। बिकॉज़ आपने एक जुमला सुना होगा बहुत बहुत बार
बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। लगता है ये कश्मीरियों की बद्दुआ इन्हें लगी। जो कश्मीरियों के साथ इन्होंने किया है वही पलट के इनके ऊपर वापस आया है। सो गाइज़, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह ने के बाद।